आज मैं कब्ज के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा की चर्चा करूंगा। दवाओं के कीनोट सिम्टम्स और उनकी बारीकियों को भी बताऊंगा। पहली औषधि है नक्स भूमिका। बार बार मल त्याग का असफल प्रयास और हर प्रयास में थोड़ा थोड़ा मल निकलना, ये नक्स भूमिका का कीनोट सिम्टम है। और ये इस प्रकार की जो कब्ज है वो इर्रेगुलर पेरिस्टाल्सिस, आंतों का जो क्रमाकुंचन होता है जिसके कारण भोजन आंतों में बढ़ता है, उसमें अनियमितता हो जाने पर ये स्थिति उत्पन्न होती है कि बार बार रोगी मल त्याग का प्रयास करता है लेकिन हर बार थोड़ा थोड़ा ही मल बाहर निकलता है। तो इस तरीके से नक्स भूमिका में ये परेशानी जो है इर्रेगुलर पेरिस्टाल्सिस के कारण होता है और इन लक्षणों के पाए जाने पर रोगी नक्स भूमिका से ठीक हो जाएगा। आप नक्स भूमिका 30 शक्ति में इसको दे सकते हैं। अगली औषध है ब्रायोनिया एल्बा 30। ब्रायोनिया नक्स भूमिका के समान ही दवा है, समान और समकक्ष है। समान और समकक्ष का मतलब यह नहीं है कि आप ब्रायोनिया को नक्स भूमिका के साथ अल्टरनेट करेंगे, एकांतर क्रम से देंगे, बल्कि ब्रायोनिया और नक्स भूमिका में बिल्कुल एकदम से अंतर है और इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। ब्रायोनिया में जो इन इफेक्चुअल डिजायर टू स्टूल है, ये आंतों के डाइजेस्टिव जूसेस के स्राव की कमी के कारण, सिक्रीशंस की कमी के कारण ये होता है, और जबकि नक्स भूमिका में इर्रेगुलर पेरिस्टाल्सिस के कारण होता है। ब्रायोनिया में या तो मल त्याग की इच्छा होती ही नहीं है, और या तो अगर मल त्याग होता भी है तो वो सूखा, कड़ा और जला हुआ होता है। तो इस तरीके से ब्रायोनिया के लक्षणों की भिन्नता है। इसके अतिरिक्त यदि आपको ब्रायोनिया नक्स भूमिका को डिफ्रेंशिएट करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो इसके लिए मैं यह बताना चाहूँगा कि ब्रायोनिया हार्ट टेम्परामेंट की औषधि है और नक्स भूमिका जो है वो कोल्ड टेम्परामेंट की, सर्द प्रकृति की औषधि है। ब्रायोनिया हार्ट टेम्परामेंट की औषधि है और नक्स भूमिका जो है वो कोल्ड टेम्परामेंट की, सर्द प्रकृति की औषधि है। हार्ट प्रकृति का मतलब यह है कि ब्रायोनिया का रोगी हर कोई चीज़ ठंडा खाना पीना चाहेगा, ठंडी हवा चाहेगा, ठंडी जगह में उसे अच्छा लगेगा, जबकि नक्स भूमिका के मरीज चूँकि वो चिली टेम्परामेंट का है, सर्द प्रकृति का है, इसलिए उसे हर जगह गर्म अच्छा लगेगा। जैसे गर्म भोजन हुआ, गर्म पानी हुआ, गर्म हवा हुआ, गर्म जगह हुई। तो इस तरीके से आप जो है नक्स भूमिका और ब्रायोनिया में आसानी से अंतर कर लेंगे। अगली औषधि है एंटीम क्रूड। एंटीम क्रूड की नेट सिम्टम यह है कि इसके रोगी के जीभ पर मोटा सफ़ेद मिल्की कलर लेप पाया जाता है। इसके साथ ही साथ रोगी बहुत चिड़चिड़ा होता है और कोई उसके ऊपर उसकी ओर देखता है या उसे छूता है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, तो वो चिड़चिड़ा जाता है, उत्तेजित हो जाता है, एकदम से वो चिढ़ जाता है। तो ये एंटीम क्रूड की विशेषता है। और एंटीम क्रूड की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जो कब्ज होता है वो अल्टरनेट करता है डायरिया से, यानी एक बार कब्ज हुआ फिर अत्सार हुआ, एक बार कब्ज हुआ फिर अत्सार हुआ, फिर अत्सार के बाद फिर कब्ज। तो इस तरीके से एकांतर क्रम से कब्ज और अत्सार चलते रहते हैं। और विशेष रूप से ओल्ड पीपुल्स में, बुजुर्गों में यह पाया जाता है। तो अगर जीभ पर दूधिया मोटी सफ़ेद लेप हो और रोगी बहुत ही चिड़चिड़ा हो, साथ ही साथ कब्ज जो है एकांतर क्रम से हो, डायरिया के साथ, अत्सार के साथ, एक बार अत्सार, एक बार कब्ज, एक बार
कब्ज एक बार अत्याचार इस तरीके से अगर हो तो ऐसे रोगी की दवा एंटीम्क्रूट होगी। तो आज मैंने कब्ज के लिए 3 औषधियों की सूक्ष्म विवेचना किया। आज बस इतना ही, और अगले दिन हम कब्ज के लिए अन्य औषधियों की चर्चा विवेचना करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।